गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको 2-3 दिन पहले लगभग आप स्केलेट और डॉट प्रोडक्ट बताया था। आज उसी में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये 12th क्लास के लिए है। डेफिनेशन क्या है इसकी देख लें। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स, देन द वेक्टर प्रोडक्ट हम अगर ए इंटू बी निकालते हैं इन दैट और डिफाइंड एच, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं वेक्टर whose magnitude is magnitude A, magnitude B, sin theta, where theta is angle between vector A and vector B, whose directions is perpendicular to the plane of vector A and vector B in such a way that vector A, vector B and this directions constitute a right-handed system, that is जैसे फिगर बनाया मैंने और सीधी सीधी बात समझ लें आप कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B की वैल्यू निकालें तो आपके पास होती है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जो ए के साथ है। ये आपका ए और बी के बीच का एंगल थीटा है जो फिगर के थ्रू डिफाइन हो रहा है। और इसमें लिखा हुआ है नोट फर्स्ट, इफ वन ऑफ ए एंड बी आर बोथ इज जीरो, यदि ए और बी कोई भी जीरो है देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। थीटा को हम नहीं निकाल सकते एच जीरो एच द डायरेक्शंस एंड सो एन इज नॉट डिफाइंड। इसलिए क्यों कि आपका यूनिट वेक्टर डिफाइन नहीं हुआ। इन दिस केस बी डिफाइंड ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। दूसरा है आपका नोट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर दैट इज थीटा इक्वल टू जीरो और पाई, देन द डायरेक्शंस ऑफ एन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इन दिस केस ऑल्सो बी डिफाइंड ए इंटू बी इक्वल टू जीरो होगा। इस केस में भी ए इंटू बी आपका जीरो होगा। इसका प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टी फर्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसा कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता था, यहाँ नहीं होता। यहाँ ए इंटू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड देखें, इफ ए कॉमा बी आर टू वेक्टर्स एंड एम इज स्केलर देन एम वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू, अगर एम को बाहर ले लें ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कर लें या एम का मल्टीप्लाई बी से कर दें फिर ए का मल्टीप्लाई एम बी से कर दें, बात एक ही है। प्रॉपर्टी थर्ड है, इफ ए कॉमा बी आर टू वेक्टर्स हैं, एम और एन स्केलर है, या हम एम और एन का आपस में मल्टीप्लाई करके एन टू बी के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दें, या हम एम का मल्टीप्लाई ए इंटू एन बी से कर दें, या हम एन का मल्टीप्लाई एम ए इंटू बी से कर दें, एक ही वैल्यू आएगी। अगर 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी यानी 3 वेक्टर्स, देन ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू आएगी, वो किसके इक्वल होगी? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल होगी। इसके बाद देखिए सेकंड आपका बी प्लस सी इंटू ए की वैल्यू आएगी बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए के इक्वल होगी। फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी देन ए इंटू बी माइनस सी की वैल्यू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के इक्वल होगी। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो। अगर 2 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है और जबकि वेक्टर नॉन जीरो है, देन इफ दे आर पैरेलल, कब हो सकता है? जब ए और बी दोनों पैरेलल हो, ए पैरेलल बी वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अब वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स में देखें, अगर ए के वेक्टर दे रखे हैं हमारे, ए के कंपोनेंट्स ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी के कंपोनेंट्स दे रखे हैं बी वन आई बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री आ जाएगा, बी वन बी टू बी थ्री आ जाएगा। इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनका आपको यूज करना है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स, अगर ए और बी दे रखे हैं तो हम एरिया पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ए इंटू बी निकालें, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। दूसरा आपका अगर 2 ट्रायंगल जो आपका एडजस्ट साइड दे रखे हैं ट्रायंगल की, तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं 1/2 ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड निकाल दें। तीसरा हम यहाँ कहेंगे, तीसरा जो हमें दे रखा है वो आप देखें, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दे रखे हैं ए और बी के और सी के, तो आप कैसे कहेंगे 1/2 ए बी इंटू ए सी, और हम ए भी कह सकते हैं 1/2 बी सी इंटू बी ए, और हम ए भी कह सकते हैं 1/2 सी बी इंटू सी ए। द एरिया पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स दे रखे हैं इंटू बी, तो जो एरिया पैरेललोग्राम निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1/2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन भी है मैंने करके दिखाया है, इंटू बी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये सॉल्व किया है मैंने। इसके बाद आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? द लेट ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए इंटू बी डॉट सी इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी एंड इज डिनोटेड बाई। इसको तो हम किस तरह से लिखते हैं? ब्रैकेट में लगा ए बी सी, थोड़ा स्पेस देके, थस बी है वेक्टर ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी डॉट सी, मतलब ए इंटू बी का क्रॉस प्रोडक्ट में सी का डॉट प्रोडक्ट करना है। इसके बाद है आपका प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए इंटू बी, ए बी और सी आर साइक्लिक हैं, देन परम्यूटेड, कहने का मतलब ये है
कि ए बी सी की वैल्यू आएगी वही बी सी ए की वैल्यू आएगी, वही सी ए बी की वैल्यू आएगी। अगर ए बी सी को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटू बी डॉट सी लिखेंगे, बी सी ए को आप बी इंटू सी डॉट ए लिखेंगे, और सी ए बी को डॉट सी इंटू ए डॉट बी लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी 2 है द चेंज ऑफ द साइक्लिक ऑर्डर। अगर इसका ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, वर्टेक्स इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज द साइन, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट बट नॉट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जैसे आपका ए बी सी था, अब मान लो बी और ए को इंटरचेंज करते हैं तो ये माइनस का आ जाएगा, बी ए सी हो जाएगा। और मान लो आप सी और बी को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका फिर ये माइनस आ जाएगा, और आपका यहाँ से हो जाएगा कि बी सी ए होता है। आप देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था मैंने, और इसको हमने सी और बी को इंटरचेंज कर दिया तो सी बी ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको चेंज करते हैं, ए बी सी होता है तो बी और सी को चेंज किया है तो आपका माइनस आ जाएगा, ए सी बी बन जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, इन दिस प्रोडक्ट द प्रोविजंस ऑफ दैट द डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, मतलब जो डॉट और क्रॉस की प्रोविजन वो इंटरचेंज किया जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द साइक्लिक ऑर्डर द वर्टेक्स रिमेन सेम। जैसे ए इंटू बी डॉट सी निकालें या ए डॉट बी इंटू सी निकालें, बात एक ही है। प्रॉपर्टी 4 में द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम आर इक्वल। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ए बी निकालें या बी सी निकालें या सी ए निकालें या ए सी निकालें या बी ए निकालें या सी बी निकालें, मतलब जीरो होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी 5 है, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स के लिए देखें, ए बी सी एंड लेमडा स्केलर है, बी है, लेमडा को मल्टीप्लाई अगर हमें ए से करना है तो लेमडा हम बाहर ले लें, ए बी सी हो जाएगा। इसके बाद देखें 6 प्रॉपर्टी, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी है एंड एनी थ्री वेक्टर्स एल एम एन है। एल का मल्टीप्लाई हमें ए से करना है, एम का मल्टीप्लाई हमें बी से करना है, एन का मल्टीप्लाई हमें सी से करना है, तो एल ए इंटू एम बी एन सी इक्वल टू हो जाएगा एल एम एन ए बी सी, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखें आप प्रॉपर्टी 7 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो। अगर तीन वेक्टर्स दे रखे हैं जिनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो है, एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई दो एक दूसरे पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं। तो मैंने आपको वो एक प्रॉपर्टी बताई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड थी, और स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताया। इसके थ्रू आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें, डाउट हो वो मुझे पूछें। इसके बाद का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।